हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नौनी की तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 16/6/2025 से आप अप्लाई कर पाओगे इस पोस्ट के लिए, और लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 11/7/2025 यहाँ पर रहने वाली है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहेगी? YSPUniversity.ac.in पे जाकर जो है वो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा कि अगर आप क्वालिफिकेशन के अंडर आते हो तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो यहाँ पर कुछ डिटेल दी गई है जिसको आप रीड कर सकते हो। लास्ट डेट 11/7/2025 ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एज क्या रहने वाली है? एज रहने वाली है आपकी 18 से 45 साल। 18 से 45 साल जो है वो अगर आपकी एज है तो आप इनके लिए अप्लाई कर पाओगे। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के टाइम को आपको जो है वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह ले जाने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें पता होती है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिनको आप भरने से पहले जो है वो रीड कर सकते हो। ठीक है। और इनमें सिंपल सा ये दिया गया है कि भाई जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के रूप में ट्रीट किए जाएंगे, और जब भी आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें तो अपना वर्किंग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें। ठीक है जी, समझ आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं पोस्टों के बारे में। सबसे पहली पोस्ट है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर ट्रेनिंग की पोस्ट है। 28,900 से लेकर 91,600 तक जो है वो आपकी यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है। अच्छा, इसमें जो है वो जनरल की 2 पोस्टें हैं, एससी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है, पोस्ट कोड है 701। ध्यान से सुन लीजिएगा। और टोटल पोस्ट है 4। अब ये जो टोटल पोस्टें हैं वो कहां पर हैं? वो कृषि विज्ञान केंद्र में है। एक पोस्ट आपकी चंबा में है, एक पोस्ट आपकी रोडू में है, एक पोस्ट आपकी किन्नौर में है, और एक पोस्ट आपकी कंडाघाट में है। यानी कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी जॉब जो लगेगी, जो आपकी जॉब प्लेसमेंट होगी, अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो चंबा, रोहड़ू, किन्नौर और कंडाघाट में से एक जगह होगी। बात समझ आ गई? सेकंड है आपकी जूनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी। ठीक है। इनकी पे मतलब जो पे स्केल रहने वाला है वो 35,600 से लेकर 1,12,800 तक रहेगा। और यहां पर जर्नल की 1 पोस्ट है, 702 पोस्ट कोड है। और ये 1 पोस्ट कहां पर है? ये कृषि विज्ञान केंद्र ताबो, लाहौल स्पीति में है। यानी कि अगर आप इस पोस्ट पर सिलेक्ट होते हो तो आपकी पोस्टिंग यहां पर की जाएगी। तीसरा जो आता है वो टेक्निकल असिस्टेंट आता है, ग्रेड 1 फील्ड। ठीक है। और इसकी पे स्केल जो है वो 38,000 से लेकर 1,20,000 के आसपास। और इसमें जो है वो 3 पोस्टें हैं, 2 जनरल की है, ओबीसी की 1 है, 703 पोस्ट कोड है। अब ये 3 पोस्टें कहाँ होंगी? कृषि विज्ञान केंद्र में होंगी। एक चंबा में, एक कंडाघाट में, और तीसरी आपकी ताबो, लाहौल स्पीति में। समझ आ गया? फिर ड्राइवर ट्रेनिंग की निकली है 21,300 से लेकर 67,800। और ये 5 पोस्टें टोटल निकली है, जनरल की 4 है और ओबीसी की 1 है, 704 पोस्ट कोड है। कृषि विज्ञान केंद्र में एक चंबा में है, एक किन्नौर में है, एक कंडाघाट में, और 2 पोस्टें आपकी जो है वो रोहड़ू में रहने वाली है। तो इस तरीके से इन्होंने पोस्टों को भी डिवाइड किया हुआ है। फिर आता है आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट ट्रेनी, 20,000 से लेकर 64,000 पे स्केल। और एक पोस्ट है जनरल की, और ये एक पोस्ट जो है वो आपकी कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री, नेरी, हमीरपुर में रहने वाली है। तो इस तरीके से ये सारी पोस्टें हैं, 14 के करीब टोटल पोस्टें हैं। और मैंने आपको बता दिया पे स्केल क्या है, और अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि कहां कहां पर आपकी पोस्टिंग जो है वो हो सकती है। ठीक है जी। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर जो है उसके लिए आपने जो है वो +2 एग्जामिनेशन, ठीक है, या फिर इसके इक्विवेलेंट किसी भी स्कूल, यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा है, उसको आपने उसमें से जो है वो +2 की हो। फिर यहाँ पर क्या है कि आपका शॉर्ट हैंड में स्पीड और टाइपिंग में जो है वो स्पीड चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इनिशियल रिक्रूटमेंट के समय। तो जो आपकी स्पीड रहेगी शॉर्ट हैंड में वो इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट रहेगी, और हिंदी में 70 वर्ड पर मिनट रहेगी। टाइप राइटिंग में जो स्पीड रहेगी कंप्यूटर पर, इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट रहेगी और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट रहेगी। यहां पर एक चीज और लिखी गई है, प्रोवाइडेड दैट एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिक्रूटमेंट द कैंडिडेट शैल हैव टू पास शॉर्ट हैंड टेस्ट इन आइदर ऑफ द लैंग्वेज, इज दैट इन हिंदी और इंग्लिश एट द प्रिस्क्राइब्ड स्पीड। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कैंडिडेट विल हैव टू पास टाइप राइटिंग टेस्ट इन बोथ द लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको शायद से एक जो है वो उसमें इसको क्लियर करना पड़ेगा, बट बाद में आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में इसको क्लियर करना पड़ेगा। फिर जूनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी ट्रेनिंग की बात करें तो बीएससी आपने हॉर्टिकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, एग्रीकल्चर में अगर की है, ठीक है जी, या फिर बीएससी की है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। फिर टेक्नीशियन असिस्टेंट ग्रेड 1 एटलीस्ट 2nd डिवीजन आपने बीएससी में हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर में की है। ऑब्वियसली बात है कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, तो आपका उसी में ही जो है वो यहाँ पर पूरा बीएससी वगैरह चलेगा। तो टेक्नीशियन असिस्टेंट में आपकी 2nd डिवीजन होनी चाहिए, यहाँ पर कोई डिवीजन के बारे में मेंशन नहीं किया गया।
ड्राइवर की बात करें तो अगर आपने मैट्रिक की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे, और साथ साथ जो है वो आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, कि आप हैवी या लाइट व्हीकल्स को जो है वो चला पाए। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट की अटेंडेंट की बात करें, सॉरी, तो +2 विद साइंस अगर आपने की है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर पाओगे। समझ आ गया? मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है? अच्छा, 701 से लेकर 705, यानी कि 701 से लेकर पूरी सारी पोस्ट कोडों का जो भी आपका, जैसे कि 701 जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर थी, फिर जूनियर टेक्नीशियन लेबोरेटरी, फिर टेक्निकल असिस्टेंट और ड्राइवर, फिर आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट। 701 से लेकर 705 तक जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा। समझ आ गया? ठीक है। अब यहां पर लिखा गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 701 द कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाइड इन द रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन शैल बी सब्जेक्टेड ऑफ टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट है उसमें, एंड शॉर्ट हैंड टेस्ट विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। बिसाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर पोस्ट कोड 704 द कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाई इन द रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन शैल बी सब्जेक्टेड टू प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट विच विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। यानी कि आप जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का एग्जाम दोगे तो आपको टाइपिंग टेस्ट फिर देना पड़ेगा, और अगर आप ड्राइवर का एग्जाम दोगे तो उसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, एमसीक्यूज फॉर्मेट में जो है वो आपका एग्जामिनेशन होगा। ये बाकी चीजें आप जो है वो पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर जो है वो इसको शेयर कर दूंगा। तो इसमें होने क्या क्या वाला है कि रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप जो एमसीक्यूज वगैरह होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे। फिर आपका जो कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट होगा पोस्ट कोड 701 के लिए वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट पोस्ट कोड के लिए 704 के लिए क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बाकी किसी में सारे में एक एक स्टेज जो है वो रहने वाली है। कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 20 टाइम्स ऑफ द पोस्ट विल बी डिक्लेयर क्वालिफाई इन द रिटन। ठीक है, अगर देखो टाइपिंग स्पीड के लिए क्या किया जाएगा कि जितनी आपकी पोस्टें हैं उसमें 20 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उतने कैंडिडेट को जो है वो आगे बुलाया जाएगा। अब सिलेबस क्या रहेगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए? 100 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन है। तो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 701 के लिए जो सिलेबस रहने वाला है, सबसे पहले तो एमसीक्यूज रिलेटेड टू एचपीजी के और करंट अफेयर 60 नंबर के आएंगे। फिर इंग्लिश +2 स्टैंडर्ड की क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो रिलेटेड टू हिंदी और मैट्रिक्स होंगे वो 20 नंबर के आएंगे। ठीक है, यानी कि हिंदी इंग्लिश आपकी 20-20 नंबर की, और फिर क्या है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो हिमाचल जी के और करंट अफेयर के वो 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, फिर यहां पर जो है वो आपका टेक्निकल असिस्टेंट की जो होगी, इसमें आपकी जनरल इंग्लिश 10 नंबर की आएगी, हिंदी जो है वो 10 नंबर की आएगी, उसके बाद हिमाचल जी के और करंट अफेयर 20 नंबर का आएगा, और उसके साथ जो भी आपका डिग्री, जो भी फील्ड से रिलेटेड डिग्री है उसके 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका ड्राइवर पोस्ट के लिए। ड्राइवर पोस्ट के लिए वही हिंदी आपकी 15 नंबर की आएगी, इंग्लिश आपकी 15 नंबर की आएगी, और हिमाचल जी की आपकी 10 नंबर की आएगी। तो इससे रिलेटेड जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, ठीक है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर जो है वो आप स्टडी मटेरियल अवेल कर सकते हो। और कौन कौन सी चीजें आपको उसमें मिलेगी? एचपीजीके के नोट्स मिलेंगे, ठीक है, पीडीएफ जो है वो आपका सारा पीडीएफ और एमसीक्यूज वगैरह और वन लाइनर वगैरह और मॉक टेस्ट वगैरह जो है वो आपको मिलेंगे उसमें। तो एचपीजीके हिंदी इंग्लिश जो कॉमन है सभी एग्जामिनेशंस में, उससे रिलेटेड नोट्स जो है वो आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, और करंट अफेयर से रिलेटेड। बाकी देखो आपका जो टाइम रहेगा स्टेनोग्राफर में वो 90 मिनट का रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे का, और टेक्निकल असिस्टेंट में भी सेम टाइमिंग आपकी रहने वाली है। इसी तरीके से लेबोरेटरी अटेंडेंट में हिमाचल जी के और करंट अफेयर 20 नंबर की, हिंदी आपकी 10 नंबर की, इंग्लिश आपकी 10 नंबर की, और जो आपके साइंस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो 60 मार्क्स के आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो 100 मार्क्स का 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको अच्छे से देख लेनी है। कैसे अप्लाई करना है? ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। फीस की अगर बात करते हैं, देखो फीस क्या है कि जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट 1200 रुपए फीस है। फिर जनरल बीपीएल एचपी, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, 600 रुपए फीस है। और एससी ऑफ एचपी, एसटी ऑफ एचपी, ओबीसी ऑफ एचपी 600 रुपए फीस है। एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी और प्लस विजुअली इंपेयर्ड ऑफ एचपी, इनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है। तो ये थोड़ी फीस जो है वो ज्यादा रखी गई है, बट अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई आप इसके लिए जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो भाई देख लीजिएगा, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो स्टडी मटेरियल अवेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, अच्छे से, जिसमें आपको एचपीजी के करंट अफेयर वगैरह, हिंदी वगैरह, इंग्लिश वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।